हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज मैं रिलेशन क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 10th क्वेश्चन में कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आ रिलेशन विच इज। हमारे पास में क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या कर लें, हम एक सेट ले लें जिसमें 1 2 3 ऑर्डर पेयर। अब मैं ए के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, दोनों सेट, पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है। अब इस एलिमेंट को लेकर के ऑर्डर पेयर बनाए 1, 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, 1, 2, इसका 1, इसका 3, 1, 3। अब इसका 2, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 1। एक सेकंड बताओ, सही से नहीं लगा। देखें, इसका 3, सॉरी, इसका 3, इसका 1, इसका 3, इसका 2 ले, इसका 3, इसका 3 ले लें। तो इस प्रकार से मैंने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का एक सेट बना लिया। अब इससे मुझे ऑर्डर पेयर लेकर के ये दिखाना आसान रहेगा कब ये सिमेट्रिक है, कब ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए बच्चों, देखते हैं। अब मुझे दिखाना है ये सिमेट्रिक है। फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूं, R1 को मुझे सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक के लिए ये था बच्चों कि अगर कोई ए एलिमेंट बी से रिलेटेड है, ये है, इट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। तो मुझे ये दिखाना होगा कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेगा। तो मुझे बी ए से रिलेटेड होगा, ये भी दिखाना होगा। तो मैंने क्या कर लिया, कोई ऑर्डर पेयर ले लिया। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 2, 3। अब मुझे इसे क्या दिखाना है, इसे मुझे सिमेट्रिक दिखाना है। तो क्या करना होगा, 3, 2 भी मुझे दिखाना होगा। ये हमारे पास में क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब मुझे दिखाना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। जैसे सेट ए में हमारे पास में 1 2 3 है, 1 2 3 है, ए से ए पर रिलेशन है। तो हमारे पास में 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए। इट मीन्स हमारे पास में 1 और 1 से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए था। फिर हमारे पास 2, 2 से बना हुआ ऑर्डर पेयर ये होना चाहिए था। 3, 3 से बना हुआ ऑर्डर पेयर ये वाला भी होना चाहिए था। तो हम इसमें से किसी को नहीं दिखा रहे हैं, खत्म कहानी हो जाती है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ ये। अब हमारे पास में कह रहा है ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए कंडीशन थी कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में एंड बी कॉमा, मतलब जिस एलिमेंट पे जो सेकंड एलिमेंट है उससे बनने वाला, मतलब दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट हो, तो हमारे पास में ये ट्रांजिटिव होगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी इसमें बिलोंग करना चाहिए।
था। तो ये अगर होता बच्चों तो हमारे पास में ये आर कोई रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो हमारे पास में देखें 2,3 बिलोंग कर रहा है, 3 से शुरू होने वाला 3,2 बिलोंग कर रहा है। इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट 2,2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये बिलोंग करता तो ये ट्रांजिटिव होता, हमें ट्रांजिटिव दिखाना नहीं है, खत्म कहानी हो जाती है, इतना ही दिखा दीजिएगा। दिस इज टू मच टू शो दैट a relation is symmetric but neither reflexive nor transitive। हमने ये दिखा दिया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट के लिए रिलेशन के लिए हम R2 नाम दे दें। R2 में हमसे कह रहा है कि ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिविटी के लिए हमने बच्चों बताया A, B बिलोंग कर रहा है और B से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास में इसके फर्स्ट एलिमेंट और इसके सेकंड एलिमेंट से बनने वाला ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो हम बच्चों देखो इसके लिए अगर हमारे पास में यही रिलेशन अगर हम दिखाते हैं तो साले लेते हैं। चलो मैंने कह दिया 1,3 बिलोंग कर रहा है इसमें। अब मैं एक एलिमेंट और लेता हूं 3 से शुरू होने वाला 3,2 बिलोंग कर रहा है। इसे ट्रांजिटिव करने के लिए इसके फर्स्ट एलिमेंट और इसके सेकंड एलिमेंट से बनने वाला ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करना चाहिए। ये ट्रांजिटिव हो गया। अब ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 3,3 से बने हुए ऑर्डर पेयर भी होने चाहिए। नहीं है मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए 1,3 जैसे है तो 3,1 3,1 नहीं है, 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए, ना 2,3 है। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 2,1 भी नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये बच्चों हमारे पास में जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ ना ही ये सिमेट्रिक हुआ। देख लेते हैं एक बार को बच्चों सबको सही चल रहा है या गड़बड़ चल रहा है। तो अभी तक तो सबको सही चल रहा है, आगे देख लेते हैं बच्चों। आगे के रिलेशन के लिए हम इसके लिए 4 नाम दे देते हैं। थर्ड पार्ट कराएं तो थर्ड नाम दे देते हैं इसके लिए। देखें R3 बोल देते हैं थर्ड पार्ट के लिए सॉल्व करने के लिए, R3 बोल दिया। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया आपको ये ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए, ये ऑर्डर होना पेयर होना चाहिए। तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। एंड सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक के लिए अभी आपको कंडीशन बताई, जैसे अगर मेरे पास में 2,3 बिलोंग कर रहा है, 2,3 मैंने यहीं से लिया, ये ले लिया, तो मेरे पास 3,2 भी बिलोंग करना चाहिए है। कर दिया मैंने, ये मैंने सिमेट्रिक कर दिया। अब कह रहा है ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो बच्चों अगर मैं इस ऑर्डर पेयर और इस ऑर्डर पेयर को देखूं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है 2 और सेकंड एलिमेंट 3 है। सेकंड एलिमेंट से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर है 3,2। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका और इसका सेकंड एलिमेंट 2,2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा है तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो हमारे पास में इतना लिखा होने पर तो ये ट्रांजिटिव है। अब हम देखें 2,1 ले लेता हूं, 3,2 2 से शुरू होने वाला 2,1 3,1 इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास में ट्रांजिटिव नहीं है। ये हमारे पास में पार्ट हो गया। अब बच्चों मैं फोर्थ पार्ट करता हूं, इसके लिए रफ किए देता हूं।
देखिए मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों आपके अच्छी तरीके से। नहीं आ रहा है तो कमेंट्स द्वारा मेरे लिए इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखें फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में क्या करा, रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, R4 नाम दे दें मैंने इसके लिए। रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव के लिए अभी जैसे रिफ्लेक्सिव बनाया 1 1 2 2 3 3, ये ऑर्डर पेयर होने चाहिए। 1 1 है, 2 2 3 3, ये ऑर्डर पेयर से रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव बनाना है। ट्रांजिटिव बनाने के लिए बच्चों मैंने जैसे ट्रांजिटिविटी के लिए बताया, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है इफ आर में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तब मुझे दिखाना है कि ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये कैसा होगा, अगर मेरे पास में बच्चों कोई रिलेशन जैसे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और आगे की बात ये वाली है ही नहीं, ये वाली बात नहीं है मेरे पास में, ये नहीं है, तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ए कॉमा बी ही होने पर आर में तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास में हमें ए कॉमा बी, हमने सपोज करिएगा यहां पर 1,2 ले लिया, 1,2 ले लिया और हम बच्चों यहां पर 2,3 ले लें। 1,2 है, 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर 2,3 है, लेकिन 1,3 नहीं है, 1,3 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन बच्चों कैसा नहीं है हमारे पास में। फोर्थ में बच्चों सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो ये हमारे पास में 1,3 लेना है ट्रांजिटिव बनाने के लिए। 1,3 लेना है ट्रांजिटिव बनाने के लिए, तो ये ट्रांजिटिव हो गया बच्चों। अब हमारे पास में बच्चों दिखाना है कि ये रिलेशन कैसा नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखो इस सेट से देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2,1 बिलोंग कर रहा है, 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारे पास में ये जो है इसी से पता चल गया कि हमारे पास में ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में बच्चों हमारे पास में क्या है देख लेते हैं। माइक वर्क कर रहा है, यस इट इज वर्किंग प्रॉपरली। तो देखिए सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए जैसे मैंने एक ऑर्डर पेयर 1,2 ले लिया, अब 2 से शुरू होने वाला और 1 पे खत्म होने वाला ऑर्डर पेयर भी हमारे पास में ये सिमेट्रिक हो गया। अब हमें दिखाना है ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए इतना दिखाया हमारे पास में, 2 पर खत्म हुआ तो 2 पर शुरू होने वाला, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए 1,1 हो गया ट्रांजिटिव। और हमें क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना। रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों सेट ऑर्डर पेयर 1,1 2,2 3,3 नहीं होने चाहिए। 1,1 है, एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास में इसमें 3 एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स होते तो 4 एलिमेंट्स के बने हुए ऑर्डर पेयर 4 ऑर्डर पेयर होने चाहिए थे। अब हमारे पास में ये पार्ट हमारे पास में सॉल्व हो गया है। तो देख लेते हैं बच्चों कि दिखाई दे रहा है सब कुछ क्लियरली। यस बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। देखते हैं बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। अब क्वेश्चन 11 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 11 उतारने के लिए मैंने क्या कर लिया था, वीडियो को पॉज करके उसे रब कर दिया, इसके लिए उतार लिया है। क्वेश्चन इसका सोल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए है और उस सेट ए में क्या है, किसी प्लेन में लाई करने वाले, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं बहुत से पॉइंट्स, ये पॉइंट 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 सब किसमें लाई कर रहे हैं, इस सेट में लाई कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया सेट ए में ए इज इक्वल टू, मैंने कोई पॉइंट कह दिया P is such that P is a point of a plane। एक प्लेन के पॉइंट्स हैं,
प्लेन के। तो ये P, अगर जैसे मैंने यहाँ पर P पॉइंट कहा, ये Q कह दिया, ये R कह दिया, ये S कह दिया, ये T कह दिया, ये U कह दिया, ये V कह दिया, ये W कह दिया, ये सारे पॉइंट्स। P क्या हो सकता है, Q भी हो सकता है, P क्या हो सकता है, R भी हो सकता है, U भी हो सकता है, S भी हो सकता है, T भी हो सकता है, V भी हो सकता है, W भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है P की वैल्यू। तो बच्चों जरा वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ा सा बाइक प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। एक सेट ए है, क्वेश्चन में भी कह रहा सेट ए है, किस प्रकार से, इन अ प्लेन, प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास में देखें बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ए सेट है जिसमें किसी प्लेन, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब यहां पर मैंने सपोज करिएगा कोई जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, 3 डायमेंशनल, एक्स वाई जेड, ये मैंने, ये ओरिजिन है मेरे पास में, ये दिखा दिया आपको। तो हमारे पास हमें क्या दिखाना है, एक रिलेशन आर लेना है, उस रिलेशन आर में वही पॉइंटों से बना हुआ ऑर्डर पेयर होंगे जिनका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, जैसे पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इसका इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस है जो भी है, ये मैंने कह दिया ये x है। तो अगर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q, अगर इस पॉइंट P का किसी पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट Q मैं सपोज करो मैं कह दूं यहां पर है और इसका डिस्टेंस भी x ही है, ओरिजिन से ये भी x है, तो P और Q से बना हुआ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होगा। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास में जब होगा तो क्या कर रहे हैं, दिखाना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें दिखाना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन सिमेट्रिक है, रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो देखें बच्चों, दिखाते हैं रिलेशन को रिफ्लेक्सिव। अब देखें हमारे पास में आप R इक्वल टू भी ये रिलेशन उतार दीजिएगा, P कोमा Q इज सच दैट, आगे का सारा डिटेल ये उतार दीजिएगा, यहां से यहां तक की डिटेल, ये वाला पूरा यहां पर आप कॉपी कर दीजिएगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसके लिए रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें बच्चों क्या था कि जैसे जो सेट जो इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग करेगा और इसी से रिलेटेड होना चाहिए, कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, जैसे P और Q इस ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट हैं तो P Q से रिलेटेड होना चाहिए, P Q से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब P का ओरिजिन से डिस्टेंस उतना ही है जितना Q का ओरिजिन से डिस्टेंस है। अब देखिए किसी पॉइंट का खुद से ही डिस्टेंस उतना ही होगा, देखिए सिंस OP इक्वल टू OP, OP मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ये वाला दैट एम्प्लाइज P, ये वाला P और ये वाला P बिलोंग कर रहे हैं इसमें R में, फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A, मतलब इसमें
सेट ए में जितने भी पॉइंट होंगे वो खुद के बराबर तो होंगे ओरिजिन से, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा आ गया बच्चों? रिफ्लेक्सिव आ गया। अब रिफ्लेक्सिव दिखाने के बाद हमें क्या दिखाना होगा? सिमेट्रिक दिखाना होगा। सिमेट्रिक के लिए बच्चों जो मैं लैंग्वेज यूज करता हूँ वही यूज करूँगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की, और ना ही होने दूंगा मैं। देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कर लें? एक लेट P, Q बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब क्या हुआ? P का ओरिजिन से डिस्टेंस और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। देन हमें क्या शो करना होगा? देन वी आर टू शो दैट, वी आर टू शो दैट, वी आर टू शो दैट, हमें शो करना है बच्चों कि Q, P भी बिलोंग करेगा R में। तो हम देखें सिंस P, Q बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब क्या हुआ? P का ओरिजिन से डिस्टेंस OP इजिकल टू P का Q का ओरिजिन से डिस्टेंस OQ इक्वल है। ये दिखाया हमें। अब हम बच्चों इससे क्या दिखा रहा? OQ इक्वल टू OP लिख सकते हैं, OQ इक्वल टू OP लिख सकते हैं। दैट एम्प्लाइज Q, P बिलोंग कर रहा है R में। हमारे पास P, Q लिया था, Q, P दिखाना था R में बिलोंग कर रहा है, हमने दिखा दिया। Therefore R is symmetric। R कैसा हो गया बच्चों? सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक। बच्चों देख लेता हूँ नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, सबको सही चल रहा है। अब बच्चों हमें दिखाना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? दो ऑर्डर पेयर हम क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए लेट P पॉइंट और Q पॉइंट से बना हुआ ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है R में, एंड Q पॉइंट और R पॉइंट से बना हुआ ऑर्डर पेयर R की जगह S ले लें, S से बना हुआ, क्योंकि R यहां भी है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा R लिया मैंने। Q और S से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी R में बिलोंग कर रहा है। देन we are to show that, हमें क्या शो करना होगा? इस एलिमेंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट से बना हुआ ऑर्डर पेयर P और S से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी R में बिलोंग कर रहा है, ये हमें शो करना होगा। अब देखें बच्चों, सिंस P, Q बिलोंग कर रहा है R में, दैट एम्प्लाइज P का ओरिजिन से डिस्टेंस OP इक्वल टू Q का ओरिजिन से डिस्टेंस OQ, ये इक्वल है। ये तो देखा है कि P का ओरिजिन से डिस्टेंस और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल होंगे, तभी वो हमारे पास में P का ओरिजिन से डिस्टेंस OP कहलाएगा, P का ओरिजिन से डिस्टेंस OP कहलाएगा, Q का ओरिजिन से डिस्टेंस OQ कहलाएगा। अब हमारे पास में एंड हमारे पास में क्या कर रहा है? QS, Q पॉइंट और S पॉइंट से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है। ये तभी R में बिलोंग करेगा जब Q पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस OQ इक्वल हो जाए S पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये इक्वल हो जाए, तब हमारे पास भी ये बिलोंग करेंगे। अब इसे मैं बच्चों फर्स्ट ले लेता हूं
और इसे सेकंड ले लेता हूं। अब एक चीज देखो, OP इजिकल टू OQ और OQ इजिकल टू OS, तो OP इजिकल टू OS हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ बच्चों, OP इक्वल टू OS, दैट एम्प्लाइज PS बिलोंग कर रहा है R में, और हमें PS को R में ही तो बिलोंग दिखाना था, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ये दिखा दिया हमने। अब बच्चों एक चीज देखें, इसे मैं रब कर देता हूं। आर रिलेशन हमारे पास में सिमेट्रिक भी आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। तो देखिए, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर को कैसा शो कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी शो कर दिया, आर को सिमेट्रिक भी शो कर दिया, सिमेट्रिक भी शो कर दिया, एंड आर को हमने क्या कर दिया, शो ट्रांजिटिव भी शो कर दिया, ट्रांजिटिव भी शो कर दिया। therefore R is an equivalence relation। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो हमारे पार्ट में ये सॉल्व हो गया, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे क्या कह रहा है, इतना हो गया, इसको रब करते हैं और आगे का सॉल्व करते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे देखें, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखें, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, एक P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इससे जितने भी पॉइंट रिलेटेड होंगे, रिलेटेड होने का मतलब है इसका जो OQ डिस्टेंस, OP डिस्टेंस है, ये सपोज करो मैंने कह दिया 2 सेंटीमीटर है, तो और पॉइंट जिसका ये 2 सेंटीमीटर है, और पॉइंट जिसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, और पॉइंट जिसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर वाले सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इससे रिलेटेड होंगे। तो जो रिलेटेड पॉइंट्स होंगे वो तभी हमारे पास में रिलेटेड होंगे जब वो एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे हो और हमारे पास में वे ऐसे सर्किल की सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे हो जिसका रेडियस OP है। तो देखें बच्चों, हम इसके लिए लिखें कैसे, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P। देखें, द सेट, सिंस द सेट of all points related to P, रिलेटेड टू P पॉइंट से, जो ओरिजिन नहीं है, P पॉइंट कैसा नहीं है, ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन की तो कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, ओरिजिन नहीं है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, रिलेटेड टू P means the distance of all points all point
is same as the distance of point P from origin as the distance of the point P from origin। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये जो सेट में सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सेट में इस सेट के ही लिए हैं वो पॉइंट, इस सेट के ही वो पॉइंट लिए हैं जिनका डिस्टेंस ओपी के ही इक्वल है, ओरिजिन से जिनका डिस्टेंस पी पॉइंट का जितना डिस्टेंस है उतना ही ओरिजिन से उन पॉइंट्स का डिस्टेंस है। दिस एम्प्लाइज all the points lie on the circumference of a circle whose radius is इक्वल टू ओपी, ओपी के इक्वल है। तो हमारे पास में विद बस इतना ही लिख दें। तो हमें क्या शो करना था कि सारे पॉइंट्स कहां पर लाई करेंगे, सर्किल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। तो हमारे पास में एक सर्किल ड्रॉ किया गया इनसे, ये पॉइंट 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 सर्कमफ्रेंस पर लाई करेंगे। ये पी पॉइंट है तो ये सारी रेडियस होंगी, ये रेडियस होगी, 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 ये रेडियस होगी। तो सारे पॉइंट्स हमारे पास में सर्कमफ्रेंस पर लाई करेंगे। तो ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज इक्वल टू ओपी। तो हमें यही शो करना था, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, जो पी से रिलेटेड है, इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी। एक सर्किल है जो किससे पास हो रहा है, पी से पास हो रहा है। तो हमारे पास में सारे पॉइंट्स हम ऐसे करके भी लिख सकते थे कि सारे पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेंगे, सर्किल की पी पॉइंट से बने, पी पॉइंट का जो लोकस होगा, पी पॉइंट का लोकस अगर वो पाथ है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है हर समय, तो हमारे पास में वो एक सर्किल कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये बच्चों सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 12 के विषय में बच्चों मैं बता दूं, मेरी वीडियो नंबर, कौन सी वीडियो नंबर मेरी जो है वो 7th वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 मैंने सॉल्व किया है। तो मेरी वीडियो 7th जा करके देख लीजिएगा क्वेश्चन 11 12th के सलूशन के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। और बच्चों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय शॉर्ट्स एंड माय वीडियोज़।